बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजने का इरादा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले कुछ ऐसे वाक़यात रूनमा हुए, कुछ ऐसे वाक़यात ज़माने में पेश आए जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सबूत मिलना था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करने के लिए काफ़ी व शाफ़ी थे। चनाचे रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले 50 दिन या 55 दिन पहले का वाक़या है। असहाबे फ़ील, हाथियों वालों का वाक़या मशहूर वाक़या है। कुरान पाक की सूरत फ़ील के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह से इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तग़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। अल्लाह ताला ने सारे वाक़े को चंद कलिमात में, चंद बातों में समेट कर बयान फरमा दिया है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि यमन के हाकिम ने, इब्राहिम ने अपने यमन के अंदर ईसाइयों की इबादत गाह गिरजे को बनाया और वो चाहता था कि जैसे लोग मक्कातुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ करते हैं, बैतुल्लाह की आज़मत उनके दिलों में है, इसी तरह उनके दिलों में उनके इस कलीसा की, इस गिरजाघर की भी आज़मत हो। लोग इसके गिरजाघर के इर्द गिर्द तवाफ़ करें, इसके गिर्द घूमें, लोग बैतुल्लाह जाने की बजाय यहाँ यमन में आएँ और इधर तवाफ़ करें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना घर बनवाया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिलों में अपने घर की मोहब्बत भी रखी है। जाहलियत में भी लोग बैतुल्लाह के तवाफ़ करने को सआदत और बैतुल्लाह आने को सआदत समझते थे, और इस्लाम में तो फिर अल्लाह ताला ने और इसकी अज़मत को बढ़ा दिया, इसके अंदर हज उम्रे को रख दिया और इबादत को बढ़ा चढ़ा दिया। तो यमन के हुक्मरान यानी इब्राहिम ने जब अपने इस नापाक मकसद को कामयाब होता हुआ ना देखा कि लोग इसके इस इबादत गाह की तरफ, इसके कलीसा की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे, तो उसने एक नापाक जज्बा और आज़ाइम का इजहार किया लोगों के सामने कि वो बैतुल्लाह को ख़त्म करना चाहता है, ताकि ना बैतुल्लाह होगा और ना बैतुल्लाह का तवाफ़ किया रहेगा। चनाचे उसने इसी सोच पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। जब ये बात पूरे अरब के अंदर फैली, उसका मकसद सिर्फ बैतुल्लाह ही पर हमला करना नहीं था, उसको गिराना ही ना था, बल्कि बहीरा अहमर, उसकी जो बहरी गुज़रगाहें थी उन पर कब्ज़ा और तसल्लुत करना भी चाहता था, क्योंकि किसी भी मुल्क की इक़्तिसादियात का इन्हिसार बहरी रास्तों पर होता है, बहरी बंदरगाहों पर होता है, और बहीरा अहमर जो एक ख़ास तौर पर बंदरगाह थी और उसके ऊपर वो कब्ज़ा करना चाहता था, इसलिए भी वो हमला करना चाहता था। चनाचे जब उसकी ये ख़बर फैली तो पूरे अरब के अंदर लोग उसके मुकाबले में निकले, लेकिन हर एक जो उसके मुकाबले में आता शिकस्त खा जाता। इसी तरह वो चलते हुए ताइफ पहुँचा और ताइफ वालों ने कहा कि हमारे पास ये बुत खाना है, इसको मत घराना, और हम अपना सरदार आपके साथ करते हैं, तुम इसको साथ ले जाओ, वहाँ मक्का की तरफ आपकी रहनुमाई करेगा। मक्का से पहले ही वो इब्राहिम अपने लश्कर के साथ रुक गया और अपने एक आदमी को भेजा, जाओ मक्का के सरदार से बात करके आओ। और मक्का से बाहर जो मक्का वालों के ऊँट चल रहे थे, उन्होंने सबसे पहले उन पर कब्ज़ा कर लिया, उन्हें पकड़ लिया। उस आदमी ने जब आकर अब्दुल मुत्तलिब से बात की तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि भाई ये अल्लाह का घर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस घर की हिफाजत ख़ुद करेंगे, हमें इसको ढाने वालों के साथ मुज़ाहमत और लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। सरदार ने कहा कि आप हमारे सरदार से बात करें। जब अब्दुल मुत्तलिब उनके सरदार के पास गया तो सरदार ने जब अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे की वजाहत और रौब देखा तो तख्त से नीचे उतर आया और अपने पास बिठाया। जब बातचीत शुरू करने लगे तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे ऊँट आपके कब्ज़ा में हैं, वो दे दो। तो इब्राहिम कहने लगा, मैं तो आपकी वजाहत से, आपकी अज़मत से बड़ा मुतासर हुआ था और समझ रहा था कि आप बैतुल्लाह की बात करेंगे, उसको घराने से रोकने की बात करेंगे, लेकिन आपने उसकी बात ही नहीं की, ऊँटों की बात की। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा ही तारीख़ी जवाब दिया, कहा कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, अपने ऊँटों की बात करूँगा,
बैतुल्लाह का मालिक वो खुद जानेगा बैतुल्लाह की हिफाजत कैसे की जाती है। चनाचे इब्राहीम ने कहा कि हम आपके बैतुल्लाह को घराना चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँटों को लेकर वापस आ गए और कुफ़ार यानी उस वक़्त के जो कुरैश थे उनको साथ लेकर बैतुल्लाह के अंदर आ गए और ख़ूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगने लगे। बाज़ में आता है कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से भी दुआएं मांगी। अब इधर इब्राहीम ने अगले दिन लश्कर कशी करनी थी, बैतुल्लाह को घराना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जैसे ही उसने अपने हाथी को खड़ा करना चाहा तो वो लोग जो अभी रास्ते में आते हुए इब्राहीम के साथ मुकाबला कर रहे थे, उसने रास्ता रोकने की कोशिश की थी, उनमें से एक ने हाथी के कान में कहा कि ये अल्लाह के घर को घराना चाहते हैं, लिहाजा तुम उसकी तरफ न जाए। हाथी वहीं पर रुक गया। उसे दाएं बाएं मशरिक़ शमाल की तरफ, शाम की तरफ, यमन की तरफ चलाते वो चलता, बैतुल्लाह की तरफ खड़ा करते वो खड़ा ना होता, उसी पर जमा रहा। तो उसे नेज़ों के साथ, तलवारों के साथ खूब ज़ख्म देकर उठाया, लेकिन वो ना उठा। अभी वो इसी कश्मकश में थे कि हाथी बैतुल्लाह की तरफ नहीं बढ़ रहे और दाएं बाएं बढ़ रहे हैं। समुंदर की तरफ से परिंदे, छोटे छोटे जो कबूतर से छोटे परिंदे थे और उनके पाँव सुर्ख रंग के थे, 3 कंकरियाँ उठाकर 2 पंजों के अंदर एक चूंच में लेकर आए। जब हाथियों ने ये मंजर देखा तो वो भागे बदहवास होकर, और पूरा लश्कर भी दाएं बाएं भागने लगा। तो रास्ते में एक ही जगह पर ना हाथी हलाक हुए हैं ना बंदे हलाक हुए, बल्कि लश्कर के आदमी भी भागते भागते मुख्तलिफ जगहों पर हलाक हुए और हाथी भी ऐसे ही हलाक किए गए। लेकिन जो इब्राहीम था उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर दिया, उसके जिस्म का हिस्सा टुकड़े टुकड़े होकर गिरना शुरू हो गया। हत्ता कि जब वो अपनी सल्तनत में यमन में पहुंचा तो वहाँ पहुंचकर वो मौत की आगोश में चला गया, मौत की घाट उतर आया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इबरतनाक वाक़या कुरान पाक में बयान किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले का वाक़या है। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस रात पैदाइश होनी थी, उस रात किसरा के महल में ज़बरदस्त ज़लज़ला आया तो उसके महल के 12 किंगरे थे, उनमें से 14 किंगरे गिर गए। ऐसे ही एक ईरान के अंदर मजूसी मज़हब वालों की एक आग जो साल हा साल से जल रही थी। सुबह को खुशबूदार लकड़ियों से इब्तदा करते, रात को संदर की लकड़ियाँ जलाई जाती और फिर आम लकड़ियों से उस आग को जलाया जाता और मुसलसल 1000 साल से वो आग चलती जा रही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त आया तो वो आग अचानक आनन फानन बिल्कुल बुझ गई, ख़त्म हो गई। ऐसे ही बहीरा सावा ये ईरान के अंदर एक बड़ी ही लंबी चौड़ी झील थी और ये सियाहती मुकाम था। लोग वहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते, इसलिए वहाँ पर लोगों ने अपने इबादत गाहें, गिरजाघर और अपनी आतिश कदे बना रखे थे। ये दरियाए सावा, ये झील भी अचानक उसी रात जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होनी थी अचानक बुझ गई, ख़त्म हो गई। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जिस रात में आई बहीरा तबरिया, उसके पानी की रवानी रुक गई। ऐसे ही एक आतिशकदा के निगरान और वज़ीर जो आतिशकदा को देखता था, उसने रात को ख्वाब देखा कि अरब से बड़े ही अरबी नस्ल के ऊँट और घोड़े निकल कर दरियाए दजला को क्रॉस करके मुख्तलिफ शहरों में अजम में फैलते जा रहे हैं। उसने बादशाह से तज़किरा किया कि बादशाह सलामत ऐसा ख्वाब देखा है। बादशाह ने पूछा इसकी क्या ताबीर हो सकती है? कहा कि हो सकता है अरब में कोई बड़ा वाक़या पेश आए। बादशाह ने कहा कि हाँ, इसकी ताबीर हीरा के उलमा से यानी ईसाई उलमा से पूछो। उस वक़्त अब्दुल मसीह एक बड़ा आलिम था, 150 साल 150 साल उसकी उम्र थी। उसके पास बादशाह के हुक्म पर आदमी भेजा गया। उसने कहा इसकी ताबीर मेरे मामू हैं सतीह, जो इस ख्वाबों की ताबीर को जानते हैं। उसकी उम्र इस वक्त 300 साल हो चुकी है, तुम उसके पास चले जाओ। उसके पास गए तो वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश था, यानी आखिरी टाइम था, बुढ़ापे की हालत में था। तो उसने जब ये तमाम बातें सुनी, ख्वाब देखा, तो उसने कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का वक़्त आ चुका है। जब तिलावत आम होने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हो जाए, दरिया सावा उसका पानी खुश्क हो जाए, आतिशकदा की आग बुझ जाए, तो फिर समझ लेना तुम्हारे लिए अपने मुल्क में रहने की जगह नहीं और मेरे लिए मुल्क शाम में जगह नहीं। और इसी कहते ही वो इंतकाल कर गया। ये ख्वाब भी बादशाह को बताया गया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने कहा
कि 14 किंकरों से मराद बादशाह आएंगे 14, उसके बाद सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बादशाह बड़ा खुश हुआ कि 14 नस्लें ख़त्म होने में वक्त है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 ही साल के अरसा में 10 बड़े बादशाहों को ख़त्म कर दिया। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पूरी उनकी सल्तनत पर मुसलमानों का कब्ज़ा था। ऐसे ही हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होनी थी, तो एक यहूदी आलिम वो पहाड़ की ऊँचे किले की दीवार पर चढ़कर ऊंची ऊंची आवाज़ से चीख रहा था। लोगों ने पूछा क्यों चीख रहे हो, क्यों लोगों को जमा कर रहे हो? कहने लगे कि वो सितारा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का तुलू होना था वो तुलू हो चुका है। ऐसे अम्मा फातिमा आमिना ऐसे हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरी विलादत से पहले जिस्म से एक रोशनी निकली है जिसने मुल्क शाम के तमाम महल्लात रोशन कर दिए, मेरे सामने वाज़े कर दिए। ऐसे ही हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के करीब उनके पास मौजूद थी कि अचानक देखते हैं कि सारे आलम में रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर फैल गया और आसमान के सितारे इस कदर करीब आ चुके थे कि मुझे डर हुआ कहीं मेरे ऊपर गिर न जाए। तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक़्त आ चुका। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त कुरैश की एक जमात अपने एक मखसूस बुत के पास बैठी हुई थी, तो देखा बुत नीचे गिर गए हैं, सब बुत गिर सजदे में पड़ गए हैं। फिर उन्होंने अपने उस बुत को उठाया, सीधा किया, कुछ देर के बाद फिर देखा फिर गिर गए हैं, फिर थोड़ी देर के बाद खड़ा किया, फिर दोबारा गिर गए। तो ये वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले पेश आए, इसलिए कि जहान वालों को बताने के लिए कि आप जितने भी बातिल फ़िरक़े हैं, जितने भी बातिल मज़ाहिब हैं, तमाम के ख़त्म होने का दौर आ गया है। अल्लाह की तौहीद का डंका बजेगा, इस्लाम का डंका बजेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बातिल मज़ाहिब को ख़त्म करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह की तौहीद के मुकाबले में हर मज़हब को ख़त्म कर दिया जाएगा, हर मज़हब ख़त्म हो जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तरफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की आमद की ख़बर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी आतश कदों की आग को बजा कर दे रहे हैं, कभी दरियाए साबा के पानी को खुश्क करके दे रहे हैं, कभी बहीरा तबरिया के पानी की रवानी को ख़त्म करके दे रहे हैं, कभी बादशाह के महल के 14 किंगरों को घरा कर दे रहे हैं और कभी बादशाह के वज़ीर यानी आतिशकदा के नगरान को अजीब व गरीब ख्वाब दिखला कर दे रहे हैं, कभी पूरे आलम का रोशन करा कर दे रहे हैं, कभी आसमान के सितारों का ज़मीन के बिल्कुल करीब आकर दे रहे हैं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इतलाआत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक थी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ज़माना के लोगों को देना चाहते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के वाक़यात हैं। बक़िया दुरूस के अंदर हम इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कदम कदम यूँ आगे लेकर चलेंगे। कुछ वाक़यात हर रोज़ के दर्स में होंगे। अल्लाह ताला हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। माअस्सलाम।